नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतीश जम्वाल। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2023-24 के लिए 53,413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। सीएम ने हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का ऐलान करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। प्राइवेट ई बस और ई ट्रक खरीदने पर 50% सब्सिडी और सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर युवाओं को 40% सब्सिडी दी जाएगी। हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने पर अब सुक्खू सरकार ने जोर दे दिया है। बता दें कि प्राइवेट ई बस और ई ट्रक खरीदने पर 50% सब्सिडी मिलेगी। वहीं बड़ी बात यह रही कि शिमला के पास जाठिया देवी में नया शहर बसाने का ऐलान भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने आय बढ़ने के लिए शराब पर काउ सेस लगाने का ऐलान किया है। राज्य में प्रति बोतल 10 रुपए काउ सेस वसूला जाएगा। इसमें सरकार का सालाना 100 करोड़ रुपए की आय होगी। वहीं सीएम ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी फेज वाइज पूरी की जाएगी। इसके अलावा राज्य की 20,000 मेधावी छात्राओं को ई स्कूटी खरीदने के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। ये ऐलान भी किया है कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में ई बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे। इस पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आज हिमाचल प्रदेश का बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री ये बजट पेश किया, जिसमें हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने पर सुक्खू सरकार का जो जोर है वो दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट ई बस और ई ट्रक खरीदने पर अब 50% सब्सिडी लगेगी। तो वहीं सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर युवाओं को 40% सब्सिडी देनी होगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष इंद्री में समस्त कांग्रेस कार्यकारिणी विधानसभा इंद्री के नेताओं की ओर से आयोजित 2 अप्रैल को जगाधरी की अनाज मंडी में होने वाली विपक्ष आपके समक्ष मीटिंग में न्योते देने के लिए पहुंच चुके हैं। मीटिंग में पहुंचने पर प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का कांग्रेसी नेताओं ने फूल और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर मंच का संचालक अशोक कुमार ने किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने कहा कि बहुत जल्द प्रदेश की नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार टिकट मेरिट के आधार पर दी जाएगी, जिसके लिए सर्वे करवाया जाएगा। आज का जैसा कि अभी हमारे वक्ताओं ने बताया कि 2 अप्रैल को यमुनानगर की जो जगाधरी अनाज मंडी है उसमें विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हमारा होने जा रहा है और ये 6 लोकसभा क्षेत्र में पहले हो चुका है। ये 7वां लोकसभा अम्बाला का यहाँ पर रखा गया है और इस विपक्ष आपके समक्ष में पहले जनता की क्या आवाज़ है, उनकी क्या जन समस्याएं हैं, उनके क्या सुझाव हैं। हिमाचल के चंबा जिले के विधानसभा क्षेत्र चुराह की सनवाल पंचायत में सेब के पौधों की खरीद में वहां के ही पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय ग्रामीणों ने पंचायत पर सेब के पौधों की खरीद में धांधली का आरोप लगाया है। उनकी माने तो चुराह के सनवाल पंचायत में करीब 1 करोड़ 20 लाख के सेब के पौधे की खरीद में धांधली हुई है। हालांकि पंचायत की ओर से इस काम को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत करवाया गया है, लेकिन इसी के साथ ही लोगों ने इसमें मास्टर रोल भरे गए थे, जिस पर भी धांधली की शिकायत की गई है। जांच यहाँ की आम जनता थी, कुछ शिकायतकर्ता थे, उन लोगों ने शिकायत कहीं दी थी, जिसमें एसडीएम महोदय जो हैं जांच अधिकारी नियुक्त हुए हैं और वो इस जांच को कर रहे हैं। मेरे को जो काम सौंपा गया यहाँ पर वो है प्लांट की वेरिफिकेशन का, कि काउंटिंग कितने प्लांट यहाँ लग चुके हैं। तो अभी हम जो है सनवाल ग्राम पंचायत के कुंडोलू फर्स्ट वार्ड में हैं। आज हमने इस वार्ड को मैक्सिमम कवर कर लिया है और काउंटिंग का प्रोसेस अभी हमारा जारी है। सरसों की उपज बेचने के लिए इंतजार कर रहे किसानों को राहत देते हुए हैफेड ने खरीद शुरू कर दी है। कैथल जिले में सरकारी खरीद एजेंसी ने नई अनाज मंडी कैथल में खरीद की। सरकार ने रबी विपणन सीजन में खरीद के लिए राज्य भर में 92 अनाज मंडियों को खरीद केंद्र घोषित किया है। सरकारी खरीद नहीं होने और मांग में कमी के कारण इस साल किसानों को अपनी सरसों की फसल एमएसपी से नीचे बेचने को मजबूर होना पड़ा था। बता दें कि सीजन के लिए एमएसपी 5,450 रुपए प्रति क्विंटल है। हरियाणा सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है
कि किसान की जो सरसों है वो MSP से नीचे जा रही थी, बट हमारे को आदेश आ गए हैं कि जब 20 तारीख से MSP पे सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, तब तक हैफेड जो है कमर्शियल खरीद शुरू करेगी, और वो कर दी है। हमारे ज़िले में हमने आज कलायत में और कैथल में हैफेड की कमर्शियल सरसों की खरीद शुरू कर दी है, और हम ये जो सरसों है कमर्शियल ये 5450 रुपये। गर्मी की सीजन में हर साल होने वाली पेयजल की कमी से निपटने के लिए जल शक्ति विभाग की ओर से व्यापक खाका तैयार किया गया है। जिला के स्थापित की गई 217 स्कीमों को दुरुस्त करने के साथ साथ गर्मी की सीजन में कम डिस्चार्ज के रूप में प्रभावित होने वाली 55 स्कीमों को भी चिन्हित किया गया है। इन स्कीमों को अन्य स्कीमों के साथ इंटरलिंक करने के लिए भी विभाग की ओर से कसरत तेज कर दी गई है, ताकि भीषण गर्मी की सीजन में होने वाली पेयजल की कमी को रोका जा सके। जैसा कि हम हर साल गर्मियों के सीजन से पहले होमवर्क करते हैं, उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिला उन्ना में लगभग हमारी 217 वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं। उसमें से हमने 55 स्कीम ऐसे आइडेंटिफाई करी हैं जिनमें कि जून महीने तक हमें थोड़ी बहुत जो ट्यूबवेल के डिस्चार्ज हैं उसमें कमी आ सकती है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज की डेट में ऐसा कोई अभी तक हमें दिक्कत आई नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है 15 जून तक ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसमें हमने ऐसे प्लान किया है कि लगभग 24 स्कीमें हम 55 में से ऐसी आइडेंटिफाई करी हैं जिनको हम इंटरलिंक करके लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग डांडा रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने बावल और रेवाड़ी अनाज मंडी का जायजा लिया। अनुराग डांडा ने कहा कि मौजूदा सरकार मजबूत विपक्ष को निशाना बना रही है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं पर प्रहार कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में इसका जवाब देश की जनता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किसानों का 1 साल से ज्यादा समय के लिए धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद सरकार ने सभी विधायक वापस लिए और अब चुने हुए नुमाइंदों पर लाठीचार्ज करने के बाद ई टेंडरिंग की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ के लोगों से वादे कर करके भूलती जा रही है, वो बहुत गंभीर मामला है और यहाँ के लोगों के साथ विश्वासघात है। आज जब हम यहाँ आए हुए हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है ये इस विषय के ऊपर बात होना कि 2015 में एक वादा किया गया था यहाँ के लोगों के साथ कि यहाँ पे एक एम्स बनाया जाएगा, और एम्स इसलिए यहाँ पे वादा किया गया था क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटीज बहुत खराब हालत में इस पूरे इलाके में, लोगों की जरूरत थी यहाँ पे एम्स का होना। और जब 2015 में ये वादा हुआ तो लोगों को लगा कि शायद अब उनकी जो हॉस्पिटल से रिलेटेड या स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड समस्या है, गंभीर बीमारियों के इलाज से जुड़ी समस्याएं हैं, वो सुलझ जाएंगी। वो सपना देखते देखते लोगों की आंखें पथरा गई हैं। बिलासपुर राज्य स्तरीय नालवाड़ी मेले का शुभारंभ हो चुका है। बता दें कि मनवालियत मंडी श्रीमती राखिल कोहलो ने जिला वासियों को नलवाड़ी मेले की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेले, पर्व और त्यौहार किसी की समाज की जीवन परंपरा और समृद्धि संस्कृति के परिचय नहीं देते, ये किसी न किसी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्राकृतिक परिवर्तनों के साथ जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि वसंत ऋतु के आगमन से जुड़ा ये मेला चैत्र यानी 17 मार्च से शुरू होकर लगभग 1 हफ्ते भर चलता रहता है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे मेला समिति की ओर से अवसर दिया गया कि मैं इसका शुभारंभ करूँ, जिसको कि मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि इतने पारंपरिक 100-150 साल पुराने मेले के मैं भी भागीदार हुई। और जो इसकी जो विशेष स्तंभ हैं कि हमारे पशुधन का व्यापार, हमारे अन्य व्यापार और जो मौज मस्ती, खेल कूद, कल्चरल कार्यक्रम जो रहते हैं, उन सब का हम भरपूर आनंद उठाएं और पुनः भी आएँ इस मेले में मैं आ पाऊँ, यही मैं सोचती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल की परिवर्तन यात्रा जारी है। ये यात्रा इनेलो नेता करण चौटाला और सुनैना चौटाला की अगुवाई में फरीदाबाद पहुंची। करण चौटाला और सुनैना चौटाला ने कहा कि हमारे इस यात्रा के साथ समाज का हर वर्ग जुड़ रहा है और हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष जगजीत कौर पन्नू ने कहा कि बड़ी गिनती में महिलाएं भी परिवर्तन यात्रा में शामिल हो रही हैं। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव सुनैना चौटाला ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा।
नासिर जुनैद हत्याकांड मामले को 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी एक आरोपी के अलावा बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जुनैद और नासिर का परिवार इंसाफ की मांग लगाए बैठा है। बता दें कि पीड़ित परिवार और मेवात के लोग लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। धरने पर बैठे परिवार का आरोप है कि उन्हें धरने से उठाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मृतक नासिर की बहन ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि वे अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्यों दबाया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि 1 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज 31 दिन हो गए हैं जी, ये अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस प्रशासन मुझे हटाने के लिए आ रहा है। डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जर्नलिज्म ऑफ होप।